परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, लगभग 22 वर्षों के बाद श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना के बैनर तले उनकी विनंती पर एक लंबी अवधि के बाद आज परम पूज्य वर्तमान वल्लभ कक्षाधिपति गुरुदेव श्रीमद विजय नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब का पदार्पण लुधियाना की धरती पर, और उसमें भी हमारा ये जो ऐतिहासिक उपाश्रय है, जो हमारे पूरे लुधियाना का शिरोमणि जैन संघ का केंद्र है, और कहें कि यदि हमारे पंजाब का कोई अकाल तख्त साहिब है तो वो लुधियाना शिरोमणि जैन संघ पुराना बाजार में। ऐसे मुख्य संघ में मुख्य स्थान पर आज गुरुदेव का पदार्पण हुआ। आप सबके चेहरों पर जो खुशियां छाई, जो उल्लास, जो उमंग, जो उमंगों की तरंगें दिखाई दी, मैं तो इस समय पर ये दो पंक्तियां आपके सामने रखूंगा। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र प्रभु का आए तो आइए, आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। देर लगी आने में तुमको, देर लगी आने में तुमको, शुक्र खुदा का आए तो आइए, आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार है। थोड़ी व्यवस्था ऐसा रखिए। हाँ जी जी, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा साइड करिए जी। विराज विजय सिंह जी बोला एमएलए हमारे बीच हमारे नामों का स्वागत करते हैं। विजय सिंह जी से विराज। देखिए, आज एक अवसर है, आज कुछ चीजों को समझने के लिए हमें थोड़ा भूतकाल में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भूतकाल से वर्तमान काल बनता है और वर्तमान के आधार पर भविष्य काल का भी निर्माण होता है। तो थोड़ा हम इतिहास के झरोखे में भी जाकर के देखें कि वर्तमान में जिन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हमारा समाज गुजर रहा है, भूतकाल में भी क्या हुआ है। कुछ नया नहीं हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, ये वही हुआ है जो सदियों से होता आया है, और ये उन्हीं के साथ में होता है, ये उन्हीं के साथ में होता है जिनको इस जगत में जन्म लेने के बाद में महान बनना होता है, भगवान बनना होता है, उनके साथ में, उनके जीवन में यही घटित होता है। फूल भी कांटों में जन्म लेता है, कांटों में जन्म लेकर के भी फूल
अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। भले नित्यानंद सुर जी महाराज से एक फूल के जैसे हैं, लेकिन समाज के कांटों में भी जन्म लेकर के वो सुगंध बिखेर रहे हैं। वह कभी कुमलाए नहीं, कभी मुरझाए नहीं, अपनी सुगंध को कभी उन्होंने रोका नहीं। सदियों से, भूतकाल से ये हमारी समाज की सृष्टि की एक स्थिति रही है। चाहे पार्श्वनाथ भगवान हुए या तीर्थंकर हमारे जो भी हुए, उनके जीवन में भी, उनके साधना काल में भी बड़े कष्ट आए। पार्श्वनाथ भगवान को मेघमाली ने भगवान की साधना को विचलित करने के लिए भयंकर उपसर्ग दिए, और जब भगवान विचलित नहीं हुए उसके बाद में मूसलाधार बारिश और इतना पानी बरसाया कि पानी बढ़ते परमात्मा की नासिका तक आ गया। परमात्मा को जल के अंदर में डुबो देना चाहता था, और वो मेघमाली जो कि एक जन्म से नहीं पिछले 10 जन्मों से वह पार्श्वनाथ भगवान के जीव के साथ में वे वैर बांध करके, और हर जन्म के अंदर में वो परमात्मा के जीव को कष्ट देता है, पीड़ा देता है, उत्सर्ग देता है, मरणांत कष्ट देता है, परमात्मा के जीव की हत्या करता है, हर जन्म के अंदर में करता है। और एक तरफ पार्श्वनाथ परमात्मा समता के सागर, क्षमा के सागर, वो समता क्षमा में आगे बढ़ते गए, और बढ़ते वह पार्श्वनाथ के रूप में तीर्थंकर बन गए, और वह दूसरा जीव वह वैर के भव में आगे बढ़ते वो मेघमाली बना। हर तीर्थंकर के जीवन में आप उठा करके देखो, कष्ट काल दिखेगा ही दिखेगा। भगवान महावीर के जीवन में देख लो, 12.5 वर्षों के साधना काल में दीक्षा लेते ही, अभी तो परमात्मा की दीक्षा हुई है, अभी पहला विहार किया है, अभी कौशक में खड़े हैं, और ग्वाला हंटर लेकर के महावीर को मारने के लिए पहुंचा। भगवान ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, भगवान ने तो किसी के दिल को दुख नहीं दिया था, लेकिन फिर भी भगवान महावीर के कानों में कीलें डाली गई, भगवान महावीर के पैरों के नीचे खीर रंधाई गई, भगवान महावीर स्वामी को चंड कौशिक सर्प ने डंक मारा। देवों ने, दानवों ने, मानवों ने कितने कष्ट दिए। संगम देव ने, कठपुतना ने, शूलपाणी यक्ष ने कितने कष्ट दिए, लेकिन वो महावीर थे, क्षमा के सागर थे। वो केवल सहन करना जानते थे, प्रतिकार करना नहीं जानते थे, वो स्वीकार करना जानते थे। और एक दिन ऐसा आया, महावीर की जीत हुई, और जो ऐसी ताकतें थी जो महावीर को डराना चाहती थी, गिराना चाहती थी, विचलित करना चाहती थी, आखिर उनकी पराजय हुई और महावीर की जीत हुई, और महावीर 3 लोक के अंदर में वंदनीय पूजनीय तीर्थंकर बने। उसके बाद लंबी परंपरा हमारे सूर्य भगवंतों की, मुनि भगवंतों, लेकिन हमारे निकट के उपकारी गुरु आतम के जीवन को याद करिए। गुरु आतम सत्य की मशाल को लेकर के, एक क्रांति मिशन को लेकर के चले, और हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी कहा, हमारे भारती जी ने अभी अपने वक्तव्य के अंदर में कहा कि जब तक तो मैं कट्टरवादी ताकतों के साथ में था, तब सभी मेरे साथ में थे, और जैसे ही मैं उनसे अलग होकर के और भगवान महावीर के शासन के सभी गुरु भगवंतों के लिए, सबके सम्मान के लिए जब मैंने कदम उठाया, तो सारी ताकतें मुझे छोड़ करके चली गई। मैं अकेला
लेकिन याद करो विजयानंद सूर्य जी महाराज को जिस समय वह अभी मंदिर मार्ग की परंपरा में नहीं आए थे, उस समय सारा समाज, सारे साधु समाज, सारा श्रावक समाज आत्माराम जी महाराज के साथ में था। जैसे सत्य की मशाल को पकड़ा और आत्माराम जी अकेले पड़ गए। राज क्या था कि आत्म अकेले चले, नहीं गाते? राज क्या था कि आत्म अकेले चले। जब सत्य समझ में आ गया ना, तो वो अकेले चले। और फिर क्या हुआ? भारती जी भले आपके आजू बाजू में जितने भी थे वो सभी आपको छोड़ करके चले गए, लेकिन चंद दिनों में नया कारवां बन गया। राज क्या था कि आत्म अकेले चले, राज क्या था कि आत्म अकेले चले। चंद दिनों में नया कारवां बन गया। राज क्या था कि आत्म अकेले चले, राज क्या था कि आत्म अकेले चले। और भले वो उस समय अकेले चले, लेकिन बाद में जो उनका कारवां बना वो आज दिन तक चल रहा है। इसलिए आप अकेले निकले और आज देखिए पूरा कारवां आपके साथ है, सारी जन्नत आपके साथ है, सारी कायनात आपके साथ में है, सारा जैन समाज आपके साथ में है। भारती जी जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। भगवान महावीर के सामने जिन्होंने अपने जीवन के अंदर में घनघोर पाप किए थे, घनघोर पाप, दृढ़ प्रहारी अर्जुन वाली, ऐसे क्रूर कठोर निर्दयी हत्यारे, दृढ़ प्रहारी रोज हत्या करनी सो करनी, अर्जुन वाली रोज हत्याएं करनी सो करनी, जिनके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। लेकिन जब उनकी आत्मा को बोध मिला और उसी समय वो परमात्मा के चरणों में पहुंचे और परमात्मा को जाकर के कहा, प्रभु मैंने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, मेरी आत्मा की चतरियां इतनी काली हो गई, इतनी मैली हो गई। अरे परमात्मा का मेरा उद्धार होगा क्या? मेरा कल्याण होगा? मैंने अनजाने में, अज्ञानता में, द्वेष के अंदर में मैंने ऐसे ऐसे कर्म बांध लिए प्रभु, उस समय मुझे समझ नहीं आई। लेकिन प्रभु क्या अब मेरा उद्धार होगा? ऐसे अर्जुन माली, दृढ़ प्रहारी जैसे महापापियों को, हत्यारों को परमात्मा ने क्या बोला? परमात्मा ने कहा, अर्जुन माली, दृढ़ प्रहारी, तुमने जो हत्याएं करी है, जो पाप किया है, मैं उनके बारे में पूछता भी नहीं, मुझे सुनना भी नहीं। तुमने जो किया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि तुमने जो पाप किया है, जो पाप तुमसे हुआ है, उस पाप के प्रति तुम्हारे हृदय के अंदर में क्या पश्चाताप की अग्नि चिंगारी जली है? क्या तुमको अपने किए के ऊपर में प्रायश्चित हुआ है? क्या तुम्हारा हृदय पश्चाताप की आग से धड़क रहा है? यदि तुम्हारे भीतर में पश्चाताप की अग्नि जल गई है, प्रायश्चित की अग्नि जल गई है, तो भैया मुझे कुछ नहीं पूछना। तुमने जितने पाप किए हैं, जितने कर्म किए हैं, भैया तुम्हारे इस पश्चाताप की आग में वो सारे पाप जल करके राख हो जाएंगे। भारती जी आपसे जो भी कुछ हुआ है हमें कुछ नहीं पूछना। आज आपके हृदय के अंदर में पश्चाताप की चिंगारी जली है, प्रायश्चित की चिंगारी जली है और आपके सारे पाप जल करके राख हो गए हैं, आप पवित्र हो गए हैं। आपके आंखों में बहने वाले ये आंसुओं की धारा है, आपका दिल रो रहा है, आपकी आत्मा रो रही है, आपकी आंखों में से बरसने वाले आंसू, ये पश्चाताप के आंसू इस बात की गवाही देते हैं कि आपसे जो कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है, वो आपके इर्द गिर्द की जो संगति थी उसके कारण से हुआ है। आज आपने वो संगति छोड़ दी और आज आप प्रायश्चित के आंसुओं के द्वारा आप पवित्र हो गए। अरे गंगा स्नान करके व्यक्ति पवित्र इतना नहीं हो सकता, शत्रुंजय नदी में स्नान करके व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता, लेकिन प्रायश्चित के इस आंसुओं से स्नान करके बड़े बड़े
पापी भी, पापात्मा भी महात्मा बन गए, महात्मा भी परमात्मा बन गए। अरे भारती जी, आपने संघ की सेवा की है, संघ के लिए आपने कितना कुछ सहन किया है, कितना कुछ सुना है, कितना कुछ सहन किया है, सहा है। भारती जी, अब वो दिन गए, अब वो काला बादल फट गया, अब नया सूर्योदय हुआ है, नया पंजाब का इतिहास लिखेंगे। नई आत्म बंधन के इस बात को हम सजाएंगे, संवारेंगे। आखिर वो बादल फट गया, दुनिया में चांद खिल गया। आखिर वो बादल फट गया, दुनिया में चांद खिल गया। वल्लभ को सौंप कर गए, वल्लभ को सौंप कर गए पंजाब की राजधानियां। आखिर वो बादल फट गया, दुनिया में चांद खिल गया। आखिर वो बादल फट गया, दुनिया में चांद खिल गया। नित्यानंद को सौंप कर गए, नित्यानंद को सौंप कर गए पंजाब की राजधानियां। भूल नहीं सकते कभी, भूल नहीं सकते कभी गुरुवर की मेहरबानियां। सुनते हैं आत्माराम की कहानियां। और उस भूतकाल की उस बात को आज हम जरूर याद करेंगे। आज हमारे पूरे गुरु वल्लभ के परिवार में, पूरे गुरु वल्लभ के परिवार में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी साधु भगवंत हैं, उनमें से गुरु इंद्र के द्वारा एकमात्र वर्तमान में उपस्थित यदि कोई आचार्य भगवंत हैं जिनको इंद्रदीन सूरी जी ने अपने हाथों से आचार्य बनाया, एकमात्र आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज हैं। पूरी पाठ परंपरा से आचार्य पदवी और उसके साथ में जिस समय गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज ने आप श्री जी को वल्लभ स्मारक दिल्ली में पन्यास पद से विभूषित किया और पालीताना की धरती पर आपको आचार्य पद से विभूषित किया। आखिर कुछ तो होगा, कुछ तो आप में प्रभाव होगा, कुछ तो आप में ऐसी काबिलियत होगी कि आपसे बड़े कई गुरु भगवंत उपस्थित थे, आपसे बड़े कई गुरु भगवंत संयम पर्याय में ज्येष्ठ गुरु भगवंत उपस्थित थे, लेकिन गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज ने बड़ों को छोड़ करके सबसे पहले आपको आचार्य पदवी दी। कुछ तो काबिलियत होगी, कुछ तो कारण होगा। और दोनों अवसरों के ऊपर में दिल्ली वल्लभ स्मारक में और पालीताना की धरा पर खुद इंद्रदीन सूरी जी महाराज ने अपने पंजाब के संघों को, पंजाब के गुरु भक्तों को एक आदेश जारी किया था कि मेरे बाद में अगर पंजाब को कोई संभालेगा तो वो नित्यानंद सूरी संभालेगा। मैं पंजाब नित्यानंद सूरी को सौंपे जाता हूँ। ये गुरुदेव इंद्रदीन सूरी जी महाराज का आदेश। और आज उस गुरु के आदेश का पालन करते हुए पंजाब के गांव-गांव को, नगर-नगर को, व्यक्ति-व्यक्ति को आज संभालने का काम, दिल से लगाने का काम, आंसू लूटने का काम यदि कोई कर रहे हैं तो गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी महाराज कर रहे हैं। आज भूतकाल के उस घटना को भी हम याद करें कि गुरुओं की अवमानना क्या होती थी और कैसे उसका फल आता था। गुरुदेव आत्माराम जी महाराज एक बार अपनी मुनि मंडली के साथ, गुरुदेव आत्माराम जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ में विहार करते करते एक गांव में पहुंचे।
और उस गांव में गोचरी के लिए, आहार के लिए कुछ मुनि निकले, गांव में गए। आहार दोहराने वाले भी नहीं, इतना गुरुदेव आत्माराम जी महाराज का विरोध था। आत्माराम जी महाराज को उतरने के लिए स्थान कोई नहीं देता था। आत्माराम जी महाराज को कोई आहार नहीं दोहराता था, कोई पानी भी पिलाने वाला नहीं था। ऐसे भी थे हजारों दिन, गुरु को मिली ना गोचरी। ऐसे भी थे हजारों दिन, गुरु को मिली ना गोचरी। और ऐसे हजारों दिन आत्माराम जी महाराज के जीवन के उनको गोचरी नसीब नहीं हुई। कल्पना करो, जब आत्म का इतना विरोध हुआ, जब वल्लभ का इतना विरोध हुआ, गुरुदेव अपनी मुनि मंडली लेकर के एक गांव में पहुंचे। मुनि आहार के लिए गए, थोड़ा बहुत जो रूखा सूखा मिला आहार लेकर के वह गुरुदेव के पास आए। कोई रहने को स्थान नहीं मिला, उतरने को स्थान नहीं मिला। एक ओटला देखा, वहां पर सारी मुनि मंडली आकर के बैठ गई कि चलो यहाँ थोड़ा बहुत पानी वानी वापर करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पात्रे लेकर के बैठे और आहार पात्रों के अंदर में दे दिया, और जैसे आहार की क्रिया शुरू होने लगी, इतने में उस स्थान का मालिक आया। ठहरो, रुको, कौन हो तुम? ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, कैसे यहां पर आके बैठे हो? निकलो यहां से, भागो यहां से, उठो यहां से। किसको? आत्माराम जी महाराज। और दया के सागर, और क्षमा मूर्ति, चलो भाइयों चलो, इनका मन दुखता है, हम यहाँ बैठे हैं, इनके दिल को चोट पहुंचती है, कोई बात नहीं, आहार को समेटो, आगे बढ़ो। और पात्रों को, उस गोचरी के पात्रों को यूं ही समेट करके वो मुनि मंडली वहां से निकल गई। उस गांव ने जो गुरु आत्म की अवमानना करी, जो आशातना करी, उससे क्या हुआ? जैसे ही वो मुनि मंडली विहार करके गई है, उस गांव से चली गई है, और उसके बाद में उस गुरु की आशातना के कारण से उस गांव के कुओं का पानी नीचे उतर गया। उस गांव में पीने के लिए पानी नहीं मिलता, सारा पानी उतर गया। लोग पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे, और मुनि मंडली तो चली गई। एक संत की आशातना, एक साधु की आशातना का फल उस गांव वालों को मिला। समय बीतता गया, आखिर गुजरानवाला में गुरुदेव आत्माराम जी महाराज का काल धर्म हो जाता है। समय बीता, सारी जिम्मेदारी मुनि वल्लभ के कंधों पर आ गई, और मुनि वल्लभ अपने मुनि परिवार को लेकर के विचरण करते 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 उसी गांव के पास पहुंचे। जैसे उस गांव की सीमा के पास में पहुंचे, तो मुनि वल्लभ ने कहा कि ये वही गांव है जहां मेरे गुरु की अवमानना हुई थी, ये वही गांव है जहां मेरे गुरु आत्माराम जी को गोचरी में उठा दिया गया था। मुझे इस गांव में नहीं रुकना, इस गांव को पार करके आगे बढ़ जाओ। और जैसे मुनि मंडली उस गांव को क्रॉस करने लगी, गांव वाले भागे भागे आए, दौड़े दौड़े आए। अरे कहाँ जाते हो मुनियों? अरे इस गांव में रुको, यहाँ उतरो, हमें आहार का लाभ दो, पानी का लाभ दो। नहीं, इस गांव ने गुरुओं की आशातना करी है, इस गांव ने मुनियों की अवमानना करी है, इस गांव में हम कभी नहीं रुकेंगे। और उस समय गांव वाले आंखों में आंसू भर करके, प्रायश्चित के भाव से भर करके, और वह गुरु के चरणों में गिर गए, वल्लभ के चरणों में गिर गए, गिड़गिड़ाए, रोए, हमें क्षमा कर दो, हम उस भूल के कारण से आज बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गए हैं। आज हमारे गांव में तब से लगा के आज दिन तक पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं हुई, हमारे कुओं का पानी उतर गया है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हमारे से इतने समय में जो भी भूल हुई, अशातना अपराध हुआ, हम आपके चरणों में माफी मांगते हैं, आप गांव में पधारो। और गुरुदेव करुणा के सागर वल्लभ को दया मूर्ति जैसे क्षमा मांगी, और वल्लभ उस गांव में पधारे, गोचरी लेकर के मुनि आए, और वल्लभ गुरु को गोचरी बहराई, आहार किया, और जैसे मुनियों ने आहार किया, वो जो कुओं का पानी उतरा था उस दिन से वापिस आ गया।
हमारे लुधियाना संघ में वर्षों वर्षों से जो पानी उतरा था, आज गुरुदेव के आने से पानी वापस आ गया। वो हमारा जो जैन संघ का जो एक स्वर्णिम सपना था कि हम सभी गुरु भगवंतों का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, हम उनके गौरव की रक्षा करेंगे, उनकी गरिमा के अनुरूप हम उनकी विनय व्यावच करेंगे। हमारे लिए सभी महावीर का परिवार है, आत्मवल्लभ का परिवार है, इसलिए हम किसी भी गुरु को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। महावीर का एक छोटा साधु भी हमारे लिए वह भी परमेष्ठित पद के अंदर में वंदनीय है, इसलिए हम क्यों साधना करें, हम क्यों अवमानना करें। और इस सूत्र को लेकर के आज लुधियाना संघ ने जो एक नया इतिहास सृजित किया है, मैं तो ये कहूंगा कि इससे पहले हमारे लुधियाना संघ के ऊपर जो काला टीका लगा था, आज वो मिट गया है और सोने का मुकुट चढ़ गया है, सोने से मंडित हो गया है। लुधियाना का एक नया इतिहास आज से लिखा गया है, आज से सोने की स्याही से, आज से सोने की स्याही से आज लुधियाना श्रोमणी संघ के इतिहास का आज से एक नया पृष्ठ लिखा गया है। आज गुरुदेव का यहाँ आना एक इतिहास की सुंदर घटना बन गया है। हर व्यक्ति के दिल की तमन्ना थी। 2018 में भी चातुर्मास हुआ, भले वो स्कूल के प्रांगण में चातुर्मास हुआ, लेकिन गुरुदेव यहां पर आए, लेकिन श्री संघ के किसी भी कार्य के अंदर में अवरोध नहीं, विघ्न नहीं, कभी एक आवाज नहीं। जब से जो भी स्थितियां बनी हैं, लगभग पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ हुआ, बहुत चढ़ाव उतराव आया, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना बोलने वालों ने बोला, लिखने वालों ने लिखा, सुनाने वालों ने सुनाया, लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर में कोई जुबान ऐसी नहीं होगी जो बोली ना हो, किसी ने सुना ना हो। लेकिन इन 20 वर्षों में एक ही शख्सियत ऐसी है जो ना बोली, ना लिखी, ना कोई किसी ने वक्तव्य दिया, सबको स्वीकार किया। वो एकमात्र व्यक्तित्व है आचार्य नित्यानंद सूरी जी महाराज, जिन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, जिनके नाम से ऐसा कह दिया जाए कि नित्यानंद हल्ला गुल्ला करे। नित्यानंद एक ही आचार्य ऐसा है पूरे जिन शासन के अंदर जिसने जन्म से लेकर आज तक कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं किया। आज तक कभी इनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। पूरे भारतवर्ष से पूछ लो, अगर नित्यानंद सूरी जी के मुख से एक भी शब्द विरोध का, एक भी शब्द किसी के खिलाफ का यदि निकला हो, पूरे भारत का एक भी व्यक्ति बता दे कि नित्यानंद सूरी जी ने कुछ कहा हो। यही एक आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने आज दिन तक ना सुना है, ना बोला है, ना लिखा है। जो भी आया है उसको महावीर बनकर के गले से लगाया है, वो एक ही आचार्य है, गुरुदेव नित्यानंद सूरी जी। हम तो महावीर की संतान हैं। आज हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देव माने जाते हैं, 33 करोड़ देव माने जाते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवों में महादेव कितने हैं? 33 करोड़ देवों में महादेव कितने हैं? एक। महादेव का जो पद उनको मिला, देव तो कई होंगे, महादेव सिर्फ एक हैं, और महादेव का यदि उनको पद मिला तो कारण क्या? जिस समय देवों में और दानवों में समुद्र मंथन के बाद में युद्ध हुआ, क्योंकि समुद्र मंथन में कई रत्न निकले। उस समुद्र का मंथन करते हुए अमृत भी निकला और जहर भी निकला। अमृत को पाने के लिए सारे देव दौड़े, अमृत हम पिएंगे, हम पिएंगे, हम पिएंगे। देव भी दौड़े, दानव भी दौड़े, अमृत हम पिएंगे। अमृत पाने के लिए सारे दौड़े, लेकिन विष कौन पिए? अमृत के लिए तो दौड़ मची, लेकिन विष कोई पीना नहीं चाहता था। और उस समय 33 करोड़ देवों के बीच में अगर कोई विष पीने वाला कोई देव था
था तो वो एकमात्र भोलेनाथ शिव शंकर थे। इसलिए 33 करोड़ तो देव कहलाए और महादेव केवल एक ही कहलाया। कितने भी गुरु हों, लेकिन महादेव यदि कोई बन करके विष पीने वाले, अपमान पीने वाले, सब कुछ सहन करने वाले अगर कोई महादेव है तो गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज है। गुरुदेव नित्यानंद ऐसे गुरु का शरण कितना पुण्य। जहां गए जिन शासन के कार्य किए, जहां गए आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र के कार्य किए, जहां गए जिन शासन का झंडा जिन्होंने गाड़ा, हजारों किलोमीटर चलना हो कबूल है, भूख प्यास सहन करनी हो कबूल है, शारीरिक कष्ट सहन करने हो कबूल है, कोई कैसा भी दुष्प्रयोग करे, मंत्र से तंत्र से दुष्प्रयोग भी करे, सब कबूल है, सब स्वीकार है। इस जिन शासन के लिए आत्म वल्लभ की बगिया को सजाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए अगर जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो उसके लिए नित्यानंद जी तैयार है। ये ऐसे गुरु हमें मिले। और आज जैसे पंजाब ने पुकारा, गुरुदेव तो चेन्नई बैठे थे, अभी तो हम चेन्नई पहुंचे थे, अभी तो चातुर्मास प्रारंभ हुआ था, अभी तो 4000 किलोमीटर करके हम चेन्नई पहुंचे और जैसे पहुंचे और हाथों हाथ पंजाब का बुलावा आ गया, गुरुदेव पंजाब पधारो, पंजाब बुला रहा है। और साउथ के कामों को, दक्षिण के कामों को बीच में छोड़ करके, और गुरुदेव ने कहा अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी गुरु भूमि बुला रही है, मेरा पंजाब मुझे बुला रहा है, अब मैं पंजाब जाऊंगा। और जिनके दिल में पंजाब बसा हो, आत्मा में पंजाब बसा हो, सांस में पंजाब बसा हो, वो पंजाब के लिए, अरे चेन्नई से 5000 किलोमीटर की पद यात्रा करके अपने पंजाब को संभालने के लिए, गुरु इंद्र के वचन को निभाने के लिए, आत्म वल्लभ की बगिया की रक्षा के लिए आज ये महापुरुष यहां तक पहुंचा है। ऐसे उपकारी गुरु कहां मिलेंगे, ऐसे गुरु कहां मिलेंगे, ऐसा सानिध्य कहां मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद कहां मिलेगा। आज बहुत खुशी हुई, आज मन प्रसन्न है, गदगदित है, हृदय प्रमुदित है। आज जिस क्षण की हम इंतजार कर रहे थे, आज जिस पल को देखने के लिए हम तरस रहे थे, मेरी दीक्षा के समय में गुरुदेव यहाँ पधारे थे, उसमें आत्मानंद जैन सभा के अध्यक्ष भाव श्री रमेश कुमार जी बरड़ थे। 2000 में मेरी दीक्षा हुई, उसके बाद हम पंजाब से विदा लिए और उसके बाद में आज 22 सालों के बाद में आत्मानंद सभा के बैनर तले आज गुरुदेव का वापस पदार्पण हुआ है। जो गुरु को गरिमा आज हमारे लुधियाना संघ ने दी है, बस अब हमें ऐसे प्रधान का साथ देना है। आपको ये लुधियाना को संभाल करके रखना है, आपको ही लुधियाना का नेतृत्व करना है, आप में ही वो सक्षमता है, आप में वो निडरता है और आपके हाथ के अंदर में एक नाड़ी एक्स्ट्रा लगी हुई है, वो आपको ताकत देती है, वो श्रद्धा की नाड़ी, वो सत्य को स्वीकार करने वाली नाड़ी। भारत भूषण भारती जी, आप ही लुधियाना संघ के अध्यक्ष रहेंगे। मैं तो पूरे संघ से कहना चाहूंगा कि यदि आप मेरी बात से, आपकी बात और मेरी बात, ये तो मेरी भावना है, बाकी तो संघ को करना है। मैं तो ये चाहूंगा कि अब भारत भूषण भारती जी हमारे संघ का वापिस आगामी वर्षों के लिए पुनः नेतृत्व को संभालें, पुनः इसकी बातों को वापस आगे बढ़ाएं और जैनम चैती शासनम को दिगंत के अंदर में लहराएं और हम भारती जी के नेतृत्व में हमारा पूरा लुधियाना समाज अपनी निष्ठा व्यक्त करे, अपने हाथ ऊंचे करके एक बार ताली बजाते हुए कि हमें ऐसे प्रधान की आवश्यकता है जो निर्भीक है, निडर है और अकेला भी लड़ने को भिड़ने को तैयार है, लेकिन सत्य के लिए, सच्चाई के लिए, गलत ताकतों के लिए नहीं। जो हुआ सो हुआ, वो भूतकाल जो होना था सो हो गया। उसमें से कुछ बातें जो हमें याद रखनी है, वो अच्छी बातें याद रखनी है। बुरी बातों को याद रखने के लिए भूतकाल नहीं होता, बुरी बातों को याद रखने के लिए भूतकाल नहीं होता, लेकिन अच्छी बातों को याद करने के लिए भूतकाल का भी प्रयोग किया जाता है। तो हमें भूतकाल की अच्छी बातों को याद करके और वर्तमान में अच्छे कार्य करते हुए पंजाब का अच्छा भविष्य बनाना है, अच्छे पंजाब का निर्माण करना है। और उसकी शुरुआत आज लुधियाना जैन संघ के प्रांगण से हो गई है। एक नया इतिहास,
एक नई रचना, एक नई सूर्य का उदय आज गुरुदेव के आगमन से हो गया है। निश्चित गुरुदेव का आगमन हम सबके लिए कल्याणकारी होगा, मंगलकारी होगा, अभ्युदयकारी होगा, आनंदकारी होगा। और ये चातुर्मास भी गुरुदेव का लुधियाना की धरती पर होने जा रहा है। मणि लक्ष्मी जैसा महान तीर्थ गुरुदेव ने हमें दिया है। ये पंजाब के ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी, हमको कितना बड़ा गौरव दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया। हम भी छाती फैला के कह सकते हैं हमारे पंजाब में भी एक अद्भुत तीर्थ है। अरे राणकपुर के जैसा, देलवाड़ा के जैसा, जैसलमेर के जैसा आज हमारे पंजाब की धरती पर भी ऐसा मणि लक्ष्मी तीर्थ है। गजगज छाती फूलती है ऐसा तीर्थ पंजाब की धरती पर मणि लक्ष्मी धाम आत्मवल्लभ वासुदेव परमात्मा, और वो भी कोई सम्मान देने वाला गुरु है तो गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज है। कितना पंजाब के लिए कर रहे हैं, कितना दौड़ रहे हैं, कितना भाग रहे हैं। अभी तो पंजाब आए हैं, अभी जम्मू भी जाना है। 350 किलोमीटर जाना है, 350 किलोमीटर आना है। इस जून महीने के अंदर तप तपती लू के अंदर जब आपके एसी भी फेल हो जाते हैं, ऐसे तप तपती लू में ये गुरु जम्मू संघ की विनती को स्वीकार करके जम्मू जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चातुर्मासिक आराधना कराएंगे। तो ऐसे अपने संघों को, गुरु भक्तों को संभालने वाले, सभी कार्यों को संपादित कराने वाले समता मूर्ति, क्षमा मूर्ति, दया मूर्ति, आनंद मूर्ति गुरुदेव नित्यानंद जी महाराज की जय। जिन शासन देव की जय। और इसके साथ ही गुरुदेव जब लुधियाना आए थे 2018 में, उस समय गुरुदेव के मन में आया था कि हमारे लुधियाना की अधिकांश बस्ती अब हम्बड़ा रोड पे गोल्फ लिंक की ओर बहुत सारे घर उस क्षेत्र में चले गए और हमारी जैन बंधु, जैन परिवार परमात्मा के बिना नहीं जी सकते। हमें परमात्मा चाहिए, हमें परमात्मा का जिनालय चाहिए। और उस समय गुरुदेव की कृपा से गोल्फ लिंक में एक सुंदर प्लॉट श्री आत्मानंद जैन महासमिति लुधियाना को प्राप्त हुआ और उसके ऊपर मंदिर निर्माण की भावना जगी। और उस भावना को पूरा करने के लिए हमारे न केवल लुधियाना अपितु तो पूरे पंजाब की शान, ऐसा एक नामचीन परिवार, एक ऐसा आदर्श गुरु भक्त परिवार, हमारे बाबू श्री हंसराज जी, रोशन लाल जी, खंडगा डोगरा परिवार, हमारे सुधीर भैया, श्रेणिक भैया परिवार, हमारे लाला रोशन लाल जी 97 ईयर्स, 97 साल की उम्र है, लेकिन देव गुरु धर्म के प्रति इतनी भक्ति कि मुझे गुरु आत्म का स्मारक बनाना, मुझे गुजरन वाला का मंदिर बनाना, मुझे परमात्मा का मंदिर बनाना। अब जीवन के अंदर में, इस पलों के अंदर में मुझे यही काम करना है। और बच्चों ने, हमारे सुधीर भैया, श्रेणी भैया, अपने पिताजी की भावना को पूरा करने के लिए हरिद्वार में गुजरान वाला का मंदिर बनाया और लुधियाना की धरती पर गोल्फ लिंक में शांतिनाथ भगवान का स्वद्रव्य से पूरा मंदिर बनाया, अद्भुत मंदिर बनाया, अलौकिक मंदिर बनाया, शिखरबद्ध मंदिर बनाया। हमारे लुधियाना में जितने भी मंदिर हैं उन सभी में एक अद्भुत मंदिर गोल्फ लिंक की धरा पर। और कौन से भगवान? शांतिनाथ दादा भगवान, शांतिनाथ दादा। आज लुधियाना में सब कुछ है, आज गाड़ी वाड़ी लाड़ी, आपके पास बंगले हैं, 2000 के नोट भरे पड़े हैं। अब निकलेंगे बाहर, कोई कमी नहीं, हर तरह से लुधियाना लीला लहर है, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन यदि नहीं है व्यक्ति के पास में तो शांति नहीं है। तो आज गोल्फ लिंक में शांतिनाथ दादा का मंदिर पूरा जबरदस्त वाइट श्वेत दुग्ध धवल ऐसा मंदिर इस खानगा डोगरा परिवार ने स्वद्रव्य से पूरा निर्मित हो चुका है। उसकी प्रतिष्ठा इसी 29 मई को होने जा रही है। मूल नायक शांतिनाथ परमात्मा, गर्भगृह के अंदर में 3 भगवान हैं और बाहर वासुपूज्य स्वामी भगवान हैं, पुंडित स्वामी हैं, गौतम स्वामी हैं, वल्लभ सूरी जी हैं, आत्माराम जी हैं, मानी भद्र जी हैं, नकोड़ा भैरव जी हैं, चक्रेश्वरी माता है, पद्मावती माता है, सिद्ध चक्र जी हैं। तो इतने सारे ये जो जिन बिंब और गुरु बिंब, देवी देवी बिंब हैं, जिनसे हमारे जिन शासन की जाहो जलाली होगी, पूरे लुधियाना की जाहो जलाली होगी, ऐसी चमत्कारिक प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाना है।
मूल खंबारी में जो 3 भगवान आएंगे, वो तीनों भगवान को खानका डोगरा परिवार को प्रदान किए गए हैं। मूल नायक शांतिनाथ दादा, आदिनाथ परमात्मा और पार्श्वनाथ परमात्मा, ये तीनों भगवान को ये परिवार प्रतिष्ठित करेगा। लेकिन वासु पूज्य स्वामी भगवान, पुंडरिक स्वामी गणधर भगवान, गौतम स्वामी लब्धि भंडार, आत्माराम जी, वल्लभ सूर्य और चारों अधिष्ठायक देव देवियां, आज पूरा लुधियाना का पूरा पंजाब यहाँ पर बैठा है, हर संघ का व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो आज यहाँ पर जाजम रखी है कि आज कोई भी भाग्यशाली इन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने का लाभ ले सकता है। आपको तो बढ़ चढ़ करके चढ़ावा लेना है। आज गुजरात में देखो, आज राजस्थान में देखो, परमात्मा की प्रतिष्ठाओं के समय में क्या रंग रौनक होती है, कैसे जाजम के चढ़ावे होते हैं। तो हमारा लुधियाना भी किसी से कम नहीं है। भले भाग्यशाली परिवार ने मंदिर बना दिया, लेकिन प्रतिष्ठा का लाभ आप और हम सभी परिवार यहाँ पर इकट्ठे होकर के ले सकते हैं। हमें तो लाभ मिलेगा, हमको तो वास्तक्षक डालने का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको प्रतिष्ठा कराने का लाभ मिल जाएगा। जीवन सफल है, पूरा जन्म सफल है। एक भी प्रतिमा यदि जीवन के अंदर में जिन मंदिर में विराजमान करने का सौभाग्य मिल जाए, आपकी कमाई सफल है, संपत्ति सफल है, पैसा सफल है, जीवन धन्य है। तो आज ये परीक्षा का फल है कि आपको पैसे से ज्यादा प्यार है या परमात्मा से ज्यादा प्यार है। तो आज यहाँ पर चढ़ावों की जाजम रखी है। प्रतिष्ठा का भी देखिए, जिस परिवार ने मंदिर बनाया, महासमिति प्रतिष्ठा की तैयारियां कर रही थी। पंचानी का महोत्सव रखेंगे, प्रवेश कराएंगे, जिम्मन होंगे, स्वामी वत्सल होंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन परिवार की उदारता, परिवार के ऐसी दरिया दिली, उन्होंने कहा अरे गुरुदेव, जब मंदिर हमारे परिवार ने बना करके महासमिति को सौंपना है, तो फिर गुरुदेव हमारे पिताजी ने मंदिर बनाया और आज उस मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव होता हो, और उस प्रतिष्ठा महोत्सव का भी यदि लाभ पूरे का पूरा 5 दिन का संपूर्ण लाभ भी यदि हमारे परिवार को दे दिया जाए, तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। संपूर्ण लाभ, प्रतिष्ठा महोत्सव का संपूर्ण लाभ हमारे खानका डोगरा परिवार ने लेकर के एक आदर्श गुरु भक्ति को, उदाहरण को पेश किया है। जोरदार तालियां बजा करके हम इनकी गुरु भक्ति की अनुमोदना करते हैं। देखिए बाबूजी की कैसी भावना, उनका मैंने परमात्मा का काम किया है, मुझे कहीं कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे कहीं कोई सम्मान नहीं चाहिए। उन्होंने अपना नाम, सम्मान सब कुछ पीछे कर दिया कि मेरा तो बस प्रभु का मंदिर बन गया, मेरी आत्मा को संतोष है। तो ऐसे नाम से दूर, सम्मान से दूर बाबू श्री रोशन लाल जी, उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके हम जैसे भाग्यशाली बाबू की अनुमोदना करते हैं, पूरे परिवार की अनुमोदना करते हैं। तो आइए पूज्य गुरुदेव से हम विनंती करेंगे कि वह इस अवसर के ऊपर में अपने आशीर्वचन सकल संघ के आगे वह आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत करें, और उसके बाद में हमारे जिन मंदिर की प्रतिष्ठा का अद्भुत चढ़ावों का माहौल यहाँ पर बनेगा। कौन वो भाग्यशाली होंगे जो बढ़ चढ़ कर चढ़ावे लेंगे, और जिन चढ़ावों को बुलाने के लिए हमारे जैन जगत के एक जाने माने सुप्रसिद्ध संगीतकार अहमदाबाद से त्रिलोक मोदी आज हमारे मध्य आए हैं। पहली बार पंजाब की धरती पर आए हैं, गुरुदेव के आदेश से आज पंजाब की धरती पर आए हैं। ऐसे जाने माने संगीतकार त्रिलोक भाई मोदी वह आज इस चढ़ावों की जाजम को यहाँ पर संपादित कराएंगे। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव इस अवसर के ऊपर में अपना आशीर्वचन प्रदान करें, और उसके बाद में चढ़ावों की जाजम